नमस्ते जी। आज योग दर्शन का समाधिपाद का 18वां सूत्र मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व है, संस्कार शेषो अन्य है। पदच्छेद करेंगे तो विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व है, संस्कार शेष है, अन्य है। अन्य है, अन्य है क्या? असंप्रज्ञात समाधि। इससे भिन्न तो असंप्रज्ञात समाधि है, इसलिए अन्य का अर्थ हुआ असंप्रज्ञात समाधि। उसमें क्या होता है? विराम प्रत्यय होता है। अब तक जो अनुभूतियां चली हुई थी, पिछली 4 समाधि जो हमने की थी, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता समाधि, इन 4 समाधियों में जो अनुभूतियां चल रही थी उसका नाम है जी प्रत्यय। पिछली अनुभूतियों का विराम करो, बंद करो, अब अगला पाठ्यक्रम खोलिए। और अभ्यास पूर्व है जो इसका कारण है। क्या कारण है जी? पर वैराग्य, इसका अभ्यास करो। अर्थात इस समाधि से पूर्व पर वैराग्य का अभ्यास करना है। पर वैराग्य में क्या था? सत्व गुण, और सत्व गुण का सुख नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर क्यों चाहिए? क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष कौन देगा? ईश्वर देगा। इसलिए हमको ईश्वर चाहिए, बस ईश्वर ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर ऐसे अभ्यास करते करते जब ईश्वर देखता है कि हाँ, इसको तो सच्ची लगन लगी है, इसको वास्तव में ईश्वर चाहिए, तो वो पहचान लेता है। कठोपनिषद में आता है ना, यम एव एष वृणुते। जिसको ईश्वर चुन लेता है, जिसको ईश्वर सेलेक्ट कर लेता है, पहचान लेता है कि हाँ, वास्तव में इसको ईश्वर चाहिए, तेन लभ्या, उसको वो प्राप्त होता है। उसको ईश्वर अपना स्वरूप दिखाता है, उसकी समाधि शुरू हो जाती है। ईश्वर लगवाएगा समाधि, हमारे हाथ में नहीं है। हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान हमको अपना स्वरूप दिखा दो। वो आपके अधिकार में है। जब ईश्वर आपको पात्र मानेगा आप में, तब आपको दिखा देगा। और जब तक आप पात्र नहीं बनोगे, योग्य नहीं बनोगे, जब तक वो नहीं दिखाएगा। और मेहनत करो, तपस्या करो, पुरुषार्थ करो। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करते रहेंगे और ईश्वर देखता रहेगा। जब हम पात्र बन जाएंगे, योग्य बन जाएंगे, तो ईश्वर हमें अपनी अनुभूति करा देगा। तो अभ्यास पूर्वक संस्कार शेष। तो जब व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करेगा, उसको ईश्वर की अनुभूति होगी, तब संसार शेष होगा, संस्कार बचे रहेंगे। अब संस्कार बचे रहेंगे का मतलब जो अविद्या आदि क्लेशों के संस्कार हैं, अब तक जो चले आ रहे थे, राग द्वेष काम क्रोध लोभ, वो सारे संस्कार बचे हुए हैं, अभी मरे नहीं है। ईश्वर की अनुभूति हो गई, समाधि में एंट्री हो गई, ईश्वर से ज्ञान बल और आनंद मिलने लगा। लेकिन जो अपनी पिछली गड़बड़ियां हैं ना, वो अभी खत्म नहीं हुई, वो दब गई हैं, वो सो गई हैं, खत्म नहीं हुई। उसको खत्म करने के बाद 50 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कलेश दग्ध बीज होंगे। अगर दग्धबीज करने में असंप्रज्ञात समाधि के बाद भी 50-70 साल लगे तो भी कम है। 70 भी उसते, 100 भी उसते। प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि असंप्रज्ञात समाधि के बाद भी 50-100 साल और लग जाते हैं संस्कार को दग्धबीज करने में। और यदि इस जन्म में नहीं हुए 10-20% अगर काम बच भी गया, तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा उसको निपटाने के लिए। अभी काम बचा हुआ है ना, फिर उसको निपटाओ, फिर अगला जन्म लेना, कोई बात नहीं। 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 साल लग भी गए तो हो जाएगा मोक्ष। 2, 4, 5, 10, 20, 100 साल लगने पर यदि मोक्ष हो जाए तो बहुत सस्ता है। 10 जन्म क्या, 200 जन्म भी लगाने पड़े तो भी सस्ता है। एक जन्म मान लो 100 वर्ष का, तो ऐसे 200 जन्म कितने हुए? 20,000 साल। मान लो किसी व्यक्ति को इतना समय तपस्या भी करनी पड़े और उसका मोक्ष हो गया तो बहुत सस्ता है। इस बात को कैसे समझेंगे कि सस्ता है? मान लो, व्यापार की भाषा में बोल रहा हूँ, मान लो एक व्यापारी ने माल खरीदा, खरीदने का जो मूल्य है वो 20,000 रुपये और बिक्री मूल्य 20 लाख रुपये। बताओ कितना फ़ायदा है भी या नहीं? फ़ायदा है ना। और अगर 20 लाख का 20 करोड़ कर दे फिर कितना फ़ायदा है? और आगे चलो, 10 करोड़, 10 खरब, 10 खरब नील, 10 नील, 31 नील रुपये लाभ अगर बिक्री मूल्य है और खरीदी मूल्य 20,000 रुपये है, तो 31 नील, 10 खरब, 10 अरब वर्ष इतना लाभ है और खरीद मूल्य 20,000 रुपये। ये 20,000 वर्ष सिर्फ। तो सत्य है कि नहीं है? समझ आया कि नहीं है? हाँ। कितना सत्य है?
लगाओ 200 जन्म का, करो मोक्ष। मुझे भी समझ आ रहा है, आपको भी आ जाएगा। थोड़ी मेहनत करोगे तो आ जाएगा। मुझे तो आ रहा है, आप भी आ जाओ, करो तैयारी मोक्ष की, हैं जी, क्योंकि सभी को करना चाहिए जी। बाकी दुनिया देख ले आपने, मैंने भी देख ली, खूब देख ली, कुछ नहीं रखा है। तो ये है असंप्रज्ञात समाधि, और धीरे धीरे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, व्यक्ति का मोक्ष हो जाएगा। तो इस सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन और जो संप्रज्ञात समाधि है, इसकी जो परिपक्व अवस्था है उसको धर्ममेध समाधि कहते हैं। जब योगाभ्यासी धर्ममेध समाधि प्राप्त कर लेता, अपने स्वरूप को जान लेता है, तब धर्ममेध समाधि से भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। उस वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि होती है। और असंप्रज्ञात समाधि का फल विद्वान बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि जीवात्मा को अपने स्वरूप का और ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यद्यपि उत्कृष्ट संप्रज्ञात समाधि में भी जीवात्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु वो उतना स्पष्ट नहीं हो पाता जितना असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था में होता है। आज के लिए पर्याप्त। नमस्ते जी।